हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद आनंद। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़। हमारा आज का हेडिंग है दो सम्मिश्र संख्याओं का जोड़। जोड़ को हम लोग योग भी कहते हैं, यानी एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। आज का हमारा टॉपिक ये है। तो देखिए, इसमें कुछ प्रॉपर्टी होता है। पहले ये जाना जाए कि दो सम्मिश्र संख्याओं कैसे जोड़ते हैं। एक हमारे पास सम्मिश्र संख्या Z1 है a प्लस ib। मैंने सम्मिश्र संख्या का डेफिनेशन बताया था कि वह संख्या जो a प्लस ib के रूप में हो उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो ये हमारा एक सम्मिश्र संख्या होगा, दूसरा हमारा Z2 हो गया c प्लस ib। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा Z1 प्लस Z2 इक्वल टू a प्लस ib प्लस c प्लस id। तो देखिए, इसको जोड़ेंगे तो a प्लस ib प्लस c प्लस ib। ये हमारा होता है रियल z और ये हमारा होता है इमेजिनरी z, और ये हमारा होता है रियल z। तो रियल z एक पास जुटेगा और इमेजिनरी z एक पास जुटेगा। ये हो जाएगा a प्लस b और इसमें से हम i कॉमन कर लेंगे, i c प्लस b। यानी अगर हम दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी सम्मिश्र संख्या आएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समवर्त नियम। दो सम्मिश्र संख्याओं का जोड़ में अब हम पढ़ेंगे समवर्त नियम क्या होता है। तो देखिए, समवर्त नियम होता है कि यानी दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो जो हमारा रिजल्ट भी आएगा वो भी सम्मिश्र संख्या ही होगा। इसको हम लिख रहे हैं दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल सम्मिश्र संख्याएं होती है। यानी जो अभी हमने बताया वही आपका रहा समवर्त नियम कि दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल सम्मिश्र संख्या होता है। जैसे हम Z1 बराबर ले रहे हैं 2 प्लस 3i और Z2 बराबर ले रहे हैं 4 प्लस 5i। देखिए, एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो हम दो Z1 और Z2 को आपस में जोड़ रहे हैं तो 2 प्लस 3i और यहाँ पे जगह प्लस 4 प्लस 5i। अभी मैंने बताया तो इसको बोलते हैं रियल z और इसको बोलते हैं इमेजिनरी z। तो ये यहाँ पर जुड़ जाएगा 4 और 2 6 और 5 3 8 आई आयोटा होता है जो आई यूलर साहब ने दिया था। इसका मान आई का मान हमने आप लोग को बताया था √-1 होता है और आई स्क्वायर का मान -1 होता है और इसलिए इसको इमेजिनरी कहते हैं। तो देखिए, जो हमारा Z1 और प्लस Z2 का रिजल्ट आया वो भी एक सम्मिश्र संख्या है, मतलब a प्लस ib के फॉर्म में है। नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, हमारा दो सम्मिश्र संख्याओं का जोड़ अथवा योग में दूसरा प्रॉपर्टी क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम प्रॉपर्टी कहता है कि आप Z1 में Z2 को जोड़िए या Z2 में Z1 को जोड़िए, दोनों का मान सेम आता है। यानी हमारे पास दो सम्मिश्र संख्या है Z1, एक है Z1 और दूसरा है Z2। तो हम Z1 प्लस Z2 करें या Z2 प्लस Z1 करें, दोनों का वैल्यू हमेशा सेम आता है। अब एग्जांपल देख लीजिए। इस पर एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय नियम ये होता है कि
Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1। अब एग्जाम्पल Z1 बराबर हम वही ले रहे हैं 2 प्लस 3i और Z2 बराबर 4 प्लस 5 है। तो देखिए इसको छोड़िए, यहाँ पर जगह Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1, ये मैं पहले लिख दिया रूल। अब यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 3i प्लस 4 प्लस 5i, ये हमारा Z1 प्लस Z2 हो गया। और यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 5i प्लस 2 प्लस 3i, मतलब ये Z2 का वैल्यू है और ये Z1 का, और यहाँ पे Z1 का और ये Z2 का। 2 और 4 हमारा 6 प्लस 8i, इस इमेजिनरी पार्ट को एक में जोड़ देंगे और रियल पार्ट को एक में। यहाँ पर भी जोड़ेंगे 4 और 2 6 और 5 3 8। देखिए यही हमारा काम डिवीजन नियम होता है, Z1 में Z2 को जोड़िए या Z2 में Z1 को जोड़िए, हमेशा कंडीशन सेम ही आता है। हमारा तीसरा प्रॉपर्टी है योग का तत्समक नियम, मतलब योगात्मक तत्समक नियम। देखिए योगात्मक तत्समक नियम कहता है कि अगर हमारे पास सम्मिश्र संख्या को या रियल नंबर को अगर जीरो में जोड़े तो हमें वही मिलता है। जैसे हमारे पास Z1 और 0, मतलब Z1 कोई सम्मिश्र संख्या है और 0, तो हम 0 को भी 0 प्लस i0 के फॉर्म, मतलब 0 को भी हम लोग 0 प्लस i0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम Z1 में 0 को जोड़ें तो हमें Z1 ही मिलता है। देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर हमारे पास Z1 है 3 प्लस 4i और इसमें ऐड करना है 0 को, ये होगा 0 प्लस i0 या 0i, जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Z1 बराबर 3 प्लस 4i। यही योगात्मक तत्समक नियम होता है। ध्यान दीजिए हमारा चौथा नियम है सहचर्य नियम। सहचर्य नियम ये कहता है कि अगर हमारे पास Z1 Z2 और Z3 मतलब 3 सम्मिश्र संख्या है, तो Z1 में Z2 को जोड़िए या Z2 में Z3 को जोड़िए, उसका भी मान हमेशा बराबर होता है। तो सहचर्य नियम हमारा कहता है कि अगर हमारे पास 3 संख्या है Z1 का मान Z2 का मान Z3 और तीनों संख्या इमेजिनरी है, तो ये होता है Z1 प्लस Z2 जोड़िए, उसके बाद Z3 जोड़िए, या Z1 में Z2 प्लस Z3 जोड़ दीजिए, मतलब A में D को जोड़िए उसके बाद C को जोड़िए, या B में C को जोड़िए उसके बाद A को जोड़िए, ये भी हमेशा बराबर होता है। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर Z1 बराबर 2 प्लस 3i, Z2 बराबर 4 प्लस 2i और Z3 बराबर 1 प्लस 1i, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए हम रियल पार्ट को एक साथ जोड़ देंगे तो 2 4 6 7, ये हमारा हो जाएगा 7 प्लस 3 2 5 और 1 6, यहाँ पर जगह 6i, ये हमारे वैल्यू हो गया Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। हाँ अब देखिए, अब इस रूल के अनुसार आप चलेंगे तो इन दोनों को जोड़ लीजिए पहले, उसके बाद इसको जोड़िए। तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ फिर से एक बार, यहाँ पे हो जाएगा Z1 प्लस Z2, देखिए 4 4 2 6 प्लस 3 2 5, ये हमारा Z1 प्लस Z2 हो गया। और ध्यान दीजिए अगर हम इसमें क्या कर दें Z1 प्लस Z2 और प्लस Z3 कर दें, यानी इसमें इसको भी ऐड कर दें तो 6 और 1 7 और 5 और 1 6, यहाँ हो जाएगा 7 प्लस 6 5।